ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिन कल्पतरु मनोह निपाता। कंठ सूख मुख आवनवानी, जन उपाठीन दीन बिन पानी। राजा बहुत व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका हो। उनका कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कह कठु कठोर के मनोह घाय मोह माहुर देही। जो अंत हो अस कर तब रहेऊ, मांग मांग तुम केहू बल कहेऊ। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस प्रकार किस बल से कहा था। दुई के हो एक समय भोआला, हसब ठठाए फुलावो गाला। दान कहावो और कृपनाई, हो एक खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। छाड़ो वचन की धीरज धरहूं, जन अबलाज में करना करहूं। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संद कहूं तृण समवर्णी। या तो वचन प्रतिज्ञा को ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांत रोइए पीटिए मत। सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुन राव कह, कछु दोष न तोर। लागे तो ही पिशाच जिम काल कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चैतन भरत भूपतहे सुभोरे, विधिवश कुमत बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयउ कुठार जेह विद्यमामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ गई है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके पर विधाता विपरीत हो गए हैं। सुबस बसे फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करे हैं भाई सकल सेवकाई, होए हैं तेहपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर बछताऊ, मोयऊ न मिटहे जाहे फलकाऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह मत दिखा। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जन कछु कहे सब होरी। फिर पछतह से अंत भागी, मारिस गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिन, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। परे उराव कहे कोट विद काहे करस निदान। कपट सयानी न कहत कछु, जागत मनहु मसान।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करोड़ों राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर और यूं कह कर के तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलू, जन बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव भोर जन होई, राम है जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से जाकर यह बात न कह दे। उदय करहु जन रवि ग्रह कुलगुर, अवध बिलोक शूल होर। भूप प्रीत के कई कठिनाई, ओ भय अवध विद रची बनाई। हे रकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमाएं और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयउ भेनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि धारा। फटहि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी है। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाए कैसे, सहगामिन विभूषण जैसे। तेह निसनीद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देख, जागे वजउन अवधपति कारण कवन विशेष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजद्वार पर मंत्रियों सेवकों की भीड़ लगी हुई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। जाहो सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राव रमाही, देख भयावन जात डराही। धाय खाए जनु जाए नहेरा, मानव विपद विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने यहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई, गए जय भवन भूप कैकेयी। कहे जय जीव बैठ सिरुनाई, देखे भूप गत गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठ गए और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मह परयु, मानहु कमल मूल पर हरयु। सचिव सभित सकै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची।
देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजहि नीद निश, हे तो जान जगदीश। राम राम रटे भोर किया, कहे न मरो महीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रात को राजा को नींद नहीं आई है, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।